स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक के साथ ऑनलाइन क्लास के अंदर प्रवेश किए हैं। यह टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप जो भी टॉपिक बताए जाएं उन टॉपिकों को आप अच्छे ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करें, जिसके द्वारा आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अच्छे से अच्छे वर्क करने में आपको मदद मिलेगा। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से ज़रूर करिए, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशंस बनता रहे। ओके, तो स्टूडेंट्स, मैं टाइम ये सारी चीज़ों पर अधिक न देकर हम जो बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर जो हमने कुछ टॉपिक को राइट किया है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जहां आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा उन सारे पॉइंटों को हम एक एक कर क्लियर करते चलेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, हम समय न पास करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमने बोर्ड्स पर क्या नोट किया है। ओके, नेमिक्लेचर्स। नेमिक्लेचर्स का मतलब होता है नाम पद्धत। नाम पद्धत। स्टूडेंट ये ना समझें कि सर ने अंग्रेजी में लिख दिया है या हिंदी में लिख दिया है, समझ में नहीं आ रहा है। तो हम एक एक वर्डों को आपको क्लियर करते चलेंगे। जो इंग्लिश में है उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, जो हिंदी में रहेगा उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो प्लीज आप इस पॉइंट्स को समझें। ओके, नॉमिक्लेचर्स। नॉमिक्लेचर्स का मतलब होता है नाम पद्धत। ओके, दे रहा है द क्लासिफिकेशन ऑफ halogenated compounds, the common names of alkali halide and derivated by the naming the alkali group of the halodes by the halides। यानी कह रहा है कि हाइलोजेनेटेड्स को यानी हाइलोजन्स परिवार के कंपाउंडों को वर्गीकृत किया गया और उन कंपाउंडों को यानी उन यौगिकों को जो है कॉमन नेम और एल्कलिक हाइलाइट्स के रूप में डेरिवेटिव्स यानी उसके व्युत्पन्न बाय नेमिंग उसके द्वारा एल्कलिक ग्रुप और फॉलोड्स बाय द हाइलाइट्स, और वह हाइलाइट्स का जो है फॉलोड्स करेगा। ओके, यानी एल्कली हाइलाइट्स आर नेम्स एज द हाइलो सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी एल्कलिक हाइलाइट्स का नेम जो होता है हाइलो सब्स्टिट्यूएंट्स हाइड्रोकार्बन्स इन द आईयूपीएसी सिस्टम ऑफ द नेमक्लेचर्स। यानी हाइलो सब्स्टिट्यूशंस का जो है नेमिंग करते हैं तो वह हाइड्रोकार्बन्स के द्वारा किया जाता है, वह आईपीएसी सिस्टम के अंदर नाम पद्धत किया जाता है, नेमक्लेचरिंग किया जाता है। ओके, अब एक पॉइंट्स आ रहा है आपका, सर आईयूपीएसी आ रहा है, आईयूपीएसी, तो इसका फुल नेम क्या होगा? तो सर बोल रहे हैं आईयूपीएसी का फुल नेम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। फिर से एक बार सुनिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह जो है आपका जो है आईयूपीएसी का फुल नेम है। यानी इसको हिंदी में कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संघ का शुद्ध एवं आवेदित रसायन शास्त्र। ओके, इसको हिंदी में ऐसे बोलते हैं। तो आगे चलते हैं हम, क्या है? हाइलोएरेंस आर द कॉमन एज वेल एज आईयूपीएसी नेम ऑफ द हाइलोएरिल हाइलाइट्स फॉर डाइहाइलोजन डेरिवेटिव्स द prefix
आर्थो मेटा एंड पायरा आर यूज इन द कॉमन सिस्टम बट इन IUPAC system the numerals 1 2 1 3 and 1 4 are used. ओके यानी कहने का मतलब ये है कि एरिल हाइलाइट्स के जो मेंबर होते हैं उन मेंबरों के लिए उसमें जो है आर्थो पैरा और मेटा के डेरिवेटिव्स होते हैं, उनको कॉमन नेम के बेस पर आर्थो पैरा और मेटा को दिया जाता है और इसमें जो है उसका नेमिंग कर IUPAC में रखते हैं. ओके तो कुछ हम एग्जाम्पल के साथ इसको देंगे, आप समझने का प्रयास करिएगा. एग्जाम्पल में कॉमन नेम के साथ उनका IUPAC नेम भी देंगे. देखिए CH3 CH2 CH2 Br है, यह जो है इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, तो n प्रोपिल ब्रोमाइड्स, n प्रोपिल ब्रोमाइड्स. ओके एंड इसका IUPAC नेम क्या होगा, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि यहाँ Br जो है फर्स्ट नंबर पर लगा है इसलिए 1 ब्रोमो कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाते हैं तो 1 ब्रोमो प्रोपेन और इसका कॉमन नेम होगा n प्रोपिल ब्रोमाइड्स. ओके अगला है आपका, अगला एग्जांपल है S3C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3 आप दिखाई दे रहा है. यदि कार्बन के सेकेंड नंबर पर कोई भी हाइलोजन्स मेंबर लगा होता है तो उसके लिए कॉमन नेम के लिए आइसो लगाते हैं. तो कार्बन काउंट कर लेंगे, 3 कार्बन है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड, ये सेकेंड नंबर के लिए आइसो लगाते हैं तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड इसका जो है कॉमन नेम हो जाएगा. ये जो हमने कंपाउंड्स दिए हैं और इसका IUPAC नेम क्या होगा, 2 क्लोरो प्रोपो, ठीक है, 2 क्लोरो प्रोपेन. ओके यानी ये 2 नंबर पर है तो यहाँ से लेफ्ट या राइट किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं. 1 2 3 तो 2 क्लोरो, कार्बन कितने हैं 1 2 3 है तो 2 क्लोरो प्रोपेन, ये हो जाएगा आपका IUPAC नेम. अगला है आपका S3C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl. ओके तो ये आप आ जाइए सेकंड नंबर पर लगा है तो इसके लिए आइसो लगाएंगे, कुल कार्बन को काउंट कर लेंगे 1 2 3 और एक यहाँ है 4 तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा इसका IUPAC कॉमन नेम. और IUPAC नेम क्या होगा, तो 1 नंबर पर है Cl तो 1 क्लोरो 2 नंबर पर ये लगा हुआ है CH3 तो 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 3 कार्बन है तो ऐसे चैन में काउंट कर लेंगे. ओके अब आइए अगला एरिल्स कंपाउंड्स के अंदर आते हैं तो उनका जो है IUPAC नेमिंग कैसे किया जाएगा, तो यह जो है बेंजीन रिंग में यह Br लगा हुआ है तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन. ये ब्रोमो Br के लिए ब्रोमो लगाते हैं, ब्रोमो बेंजीन. और IUPAC नेमिंग देंगे तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, वह जेम का तेम होता है. तो कॉमन नेम और ये जो है IUPAC नेम दोनों सेम होंगे, ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा. ओके अब यहाँ जो आपको दिखाई दे रहा है ये अगला है तो यहाँ जो है 2 बेंजीन रिंग से 2 ठीक है हाइलोजन्स मेंबर लगे हुए हैं तो इनको जो है इनका नेमिंग करेंगे. तो ये मेटा पर है तो मेटा डाई ब्रोमो 1 2 3 यानी 1 नंबर पर यह हो जाएगा पैरा आर्थोमेटा 1 2 3. ओके तो यह मेटा डाई ब्रोमो बेंजीन और इसका IUPAC नेम हो जाएगा 1 2 3, 1 और 3 पर है ब्रोमीन 1 3 डाई ब्रोमो बेंजीन, यह जो है IUPAC नेम हो जाएगा. अगला है उसी तरह इसमें बेंजीन रिंग के साथ 3 हाइड्रोजन मेंबर लगे हुए हैं तो इनके लिए कॉमन नेम जो है सेम
ट्राईब्रोमो बेंजीन हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा 135 ट्राईब्रोमो बेंजीन। तो स्टूडेंट्स आपने इन सारे चीज़ों को क्लियर कर लिया। इस पर जो है कुछ क्वेश्चन हम दे देंगे होमवर्क में और इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर कर दिखाइएगा। ओके, तो हम राइट करेंगे ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चंस। ओके, तो स्टूडेंट्स जो होमवर्क के अंदर ये होमवर्क है, PRCW, इसको आप क्वेश्चन दिया गया है ब्लैक बोर्ड पर, इसको आपको ठीक है सॉल्व करने हैं, सॉल्व कर कर चेक कराइएगा। क्वेश्चन मैं पढ़कर सुना देता हूँ। फाइंड IUPAC नेम फॉलोइंग कंपाउंड्स विथ कॉमन नेम, यानी दिए गए निम्न कंपाउंडों का IUPAC नेम और कॉमन नेम यानी सामान्य नाम आपको बताने हैं। यह पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका कॉमन नेम और IUPAC नेम आपको बताएंगे। ओके, थैंक्स।